योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग एक अवस्था है जो शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। ये एक कला है जो कि आत्मा से जोड़ती है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति की चेतना को जगाता है। ये मात्र एक विषय नहीं, ये एक प्रक्रिया है जो शरीर, मन तथा आत्मा को साथ लेकर चलती है। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। धर्माचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज धर्माचार में हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। क्यों है योग इतना खास, जानिए इस रिपोर्ट से। योग, जिसका अर्थ है मिलना या जोड़ना, इसे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है। लक्ष्य के रूप में योग उच्चतम स्तर पर व्यक्तित्व के एकीकरण को दर्शाता है। साधन के रूप में योग में विभिन्न प्रक्रियाएं और तकनीकें शामिल होती हैं जो इस प्रकार के विकास की प्राप्ति के लिए काम में लाई जाती हैं। ये प्रक्रियाएं और तकनीकी यौगिक साहित्य के साधन हैं और ये मिलकर योग के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मन का विकास करो और उसका संयम करो, उसके बाद जहाँ इच्छा हो वहाँ इसका प्रयोग करो, उससे अतिशीघ्र फल प्राप्ति होगी। यह है यथार्थ आत्मोन्नति। एकाग्रता सीखो और जिस ओर इच्छा हो उसका प्रयोग करो। ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। जो समस्त को प्राप्त करता है वह अंश को भी प्राप्त कर सकता है और यह योग से संभव है। अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, परंतु यह अधिकार व्यक्तिगत, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। योग स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका है जिसका उद्भव भारत में हुआ। अब इसे विश्व भर में विज्ञान की एक शैली के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। पाश्चात्य संस्कृति भी इसे वैज्ञानिक व्यायाम की एक स्वस्थ शैली के रूप में स्वीकार करती है। इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। यद्यपि योग की उत्पत्ति कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं है, परंतु यह लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। एक सामान्य जन के लिए योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया और ध्यान के अभ्यास है जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से चुस्त और भावात्मक रूप से संतुलित रखते हैं। यह अंततः व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए आधार तैयार करता है। पतंजलि के योग सूत्रों को योग का मार्गदर्शक माने तो उन्होंने प्रारंभ में ही योग की परिभाषा कर दी है। योग है चित्त की वृत्तियों यानी मन का रुक जाना। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन मनुष्य की सबसे प्रबल समस्या उसका मन ही है। कैसे उसे वश में किया जाए? आसन प्राणायाम से यह नहीं होगा। वहीं रुक गए तो योग एक व्यायाम से अधिक कुछ नहीं होगा। गणितीय रूप में अगर हम देखें तो योग का अर्थ है जोड़, और वैसे अगर हम यदि देखें तो योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। महाभारत में भी कहा गया है कि योग जीव का ब्रह्म से मिलन है, और गीता में इसके अर्थ को संपूर्णता से समझाया है। यानी कि गीता में कहा गया है कि योग का अर्थ है स्वयं को प्राप्त कर लेना। माना जाता है कि योग की मनुष्य के भीतर जो भी खंड खंड चीजें हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़ते जाना। मन को बुद्धि से, बुद्धि को भाव से, भाव को अंतर्मन से, यही तो योग का लक्ष्य है। योग एक अद्भुत विधि है जो आज के वैज्ञानिक वातावरण को पूरी तरह से पोषित करती है। जैसे वैज्ञानिक आविष्कार किसी एक देश में होते हैं मगर प्रमाणित होते ही वे पूरी धरती के हो जाते हैं, उसी तरह योग भी भारत में प्रमाणित हो आज पूरे विश्व में फैला है। योग एक सूक्ष्म विषय है जिसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। हम शरीर, मन तथा आत्मा से बने हुए हैं। इन तीनों घटकों से मिलकर ही हम एक संपूर्णता को प्राप्त करते हैं।
यदि एक भी चीज सामंजस्य ना बैठा पाए तो हम उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए हमें प्रत्येक पल में योग को अच्छे से समझना होगा, उसे अपने जीवन में उतारना होगा। यदि वास्तव में देखें तो योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि जीवन का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य यहाँ शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास से है। योग एक ऐसा साधना विज्ञान है जिसके द्वारा जन्म जन्मों के संस्कार क्षीण हो जाते हैं। सामान्य भाव में देखें तो योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, जो कि अभीष्ट योग है। योग की पूर्णता इसी में है कि जीव भाव में पड़ा मनुष्य परमात्मा से जुड़कर अपने निज आत्म स्वरूप में स्थापित हो जाए। आजकल योग की शिक्षा अनेक मशहूर योग संस्थाओं, योग विश्वविद्यालयों, योग कॉलेजों तथा प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेजों में दी जा रही है। योग की धरती भारत में विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज एवं अनुष्ठान, पारिस्थितिकी संतुलन, दूसरों की चिंतन पद्धति के लिए सहिष्णुता तथा सभी प्राणियों के लिए सहानुभूति के लिए प्रेम प्रदर्शित करते हैं। सभी प्रकार की योग साधना को सार्थक जीवन एवं जीवन यापन के लिए रामबाण माना जाता है। आजकल पूरी दुनिया में योग साधना से लाखों व्यक्तियों को लाभ हो रहा है, जिसे प्राचीन काल से लेकर आज तक योग के महान आचार्यों द्वारा परिरक्षित किया गया है। योग साधना का हर दिन विकास हो रहा है तथा यह अधिक जीवंत होती जा रही है। धर्माचार में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई संस्कृति को लेकर, एक नई त्योहार को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।